हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विशाल सिंह यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव विशाल यादव में। फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 3 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, मेरा पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तरफ चलते हैं और देखिए, ये टॉपिक जो है अगर परीक्षा में ना भी आए तो भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र नहीं जानेंगे तो आपको फिजिक्स पढ़ना बेकार है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो 3 टॉपिक आपको बताएंगे और सब्जेक्ट फिजिक्स से आपको जानते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा जानेंगे, तब उसके बाद जानेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 या 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है और बस यही पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बताइए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बताते हैं। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो होती है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र जो होता है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, मतलब कोई एक आवेश हो या आवेश समुदाय का मतलब कई आवेश मिल गए होते हैं तो उनको आवेश समुदाय बोलते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, तो चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जो अन्य आवेश है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यानी अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। और जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यही रही। तो आपको, अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको टोटल 15 नंबर की आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो ये क्वेश्चन जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये आपको 5 नंबर में पूछता हुआ नजर आएगा क्वेश्चन में। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूरा इसका जो सूत्र जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और इसका मात्रक और विमीय सूत्र बता देंगे तो आपको पूरे 8 नंबर मिलते हैं। 8 नंबर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो परिभाषा, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसको देख लीजिएगा। तो ऊपर की तरफ आप लोग को प्रश्नोत्तर करके डालते हैं, जितना क्वेश्चन का नंबर होता है उसको डाल देंगे। और नीचे अगर परिभाषा से लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, परिभाषा डाल दीजिएगा। और ऐसे जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे देगा, तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी डाल करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लिख देगा। इंग्लिश जानते होंगे तब, अगर इंग्लिश नहीं जानते हो तो गलत मत लिखिएगा। अगर गलत लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा और गलत नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। नहीं जानते हैं हिंदी में लिखिए, बेसिक सी बात है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा, किताबों में आपको दिखा होगा निष्पत्ति, तो आप लोगों को वहां पर अनुपात नहीं दिखा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात। तो अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति यानी अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश होता है, यानी जब सदिश होता है तो उसके ऊपर वेक्टर का निशान लग जाता है, तीर वाला। और अदिश होता है तो सिंपल से बस इस तरह लगाए जाते हैं।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह सदिश होता है, अर्थात आगे चलते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल, जो क्यू जीरो धन परीक्षण आवेश जो होता है, क्यू जीरो से प्रेरित करते हैं धन परीक्षण आवेश को, और उस पर लगने वाला जो बल होता है एफ होता है। कैप आवेश पर लगने आवेश क्यू जीरो, यानी धन परीक्षण आवेश जो होता है उसको क्यू जीरो से प्रेरित करते हैं, तो धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल कैपिटल एफ हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए वेक्टर ए वेक्टर लगाते हैं। तो वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो, बल भी सदिश राशि होता है, यानी कि लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। इसका मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तथा विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र होता है एम एल टी पर -2 अपॉन ए टी। तो इसको पूरा हल करेंगे तो एम एल टी पर -2 इंटू ए पर -1 टी पर -1, तो इसको निकाल देंगे पूरा, तो एम एल और टी पर -3 ए पर -1 टी पर 3। ये है आपका दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। और अगला एक लास्ट टॉपिक है तीसरा, उसको देखते हैं। तो आपका तीसरा टॉपिक जो है, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2025 या किसी भी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक का नाम है तीसरे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, निकाय को सिस्टम बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यानी वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। अल्पतम दूरी मतलब कुछ दूरी पर होता है, जो लगभग बराबर या बराबर से थोड़ा ज्यादा या कम होता है, तो उसको बोलते हैं अल्पतम दूरी। थोड़ी सी दूरी को अल्पतम दूरी बोलते हैं। अल्पतम दूरी पर स्थित होता है। इस आवेशों में से किसी एक आवेश, जो आवेश है उनमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को, दोनों आवेशों या किसी एक आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, जो माइनस क्यू है ये भी आवेश है, और दूसरा आवेश है ये माइनस है, ये दूसरा हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बना हो। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, दो आवेशों से मिलकर बना है, हो जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l, जो मान लीजिए माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू, तो इनके बीच की अल्पतम दूरी जो है 2l हो, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल पी होता है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2l, यानी P इक्वल टू Q गुणे 2l, तो P बराबर हो जाएगा 2l क्यू। धीरे बोला, P बराबर 2l क्यू। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है।
यानी वैद्युत द्विध्रुव जो सदिश राशि है जिसका दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर तथा विमीय सूत्र जो होता है LAT, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर और उसका विमीय सूत्र होता है LAT। ये भी आपको ट्रिपल में पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा तो उसमें से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा LAT। और उदाहरण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण बता देते हैं। HCl, H2O, HBr, NH3, CH4। तो अगर आप जितना मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन में, तो इसको आप पूरा कर लिख देंगे ऐसे इस तरह से, तो 8 नंबर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन 8 नंबर में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन बताए थे हम उसको 5 नंबर में पूछा जाता है, और जो पहला था वो 2 या 3 में आ सकते हैं। तो ये है मेरा वीडियो। और दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2025 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का एक मैं डेली वीडियो डालने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको खोजूंगा। तो आप अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर के जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।